नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नगर पालिका एक्ट 2009 के बारे में। इसके हम एक चैप्टर के बारे में बारे में हम बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम है नगर पालिका राजस्व, अध्याय 7 नगर पालिका राजस्व, जिसके अंदर धाराएं कितनी पड़ती हैं? धारा 101 से 140। आज हम धारा 101 से लेके 110 तक याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। सॉरी, ट्रिक नहीं है, ये एक रिदम है। ट्रिक वे मैं कुछ बनाता नहीं हूँ, एक रिदम है, साथ में कहानी है छोटी सी, उसके माध्यम से हम याद करेंगे। जैसे हमें धारा 101 पता होना चाहिए। देखो, नगर पालिका राजस्व की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। धारा 101 में क्या होगा? नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। तो 101 हमें याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये तो हमें चैप्टर के नाम से पता चल जाएगा। राजस्व की बात हो रही है तो आंतरिक राजस्व आ जाएगा धारा 101 के अंदर। नगर पालिका का आंतरिक राजस्व कैसे प्राप्त होगा देखते हैं अभी हम। राजस्व कैसे प्राप्त करते हैं? या तो कर से प्राप्त करते हैं, जिसने भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसको पता होगा। या तो यूजर चार्जेस, जिसे उपयोगिता प्रभार बोलते हैं हम, ठीक है। या फिर फीस व जुर्माने, इससे हम क्या करते हैं? आंतरिक राजस्व प्राप्त करते हैं, ठीक है। कर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बाध्यकारी कर, ये तो जी आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है अन्य कर। यूजर चार्जेस भी 2 प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता प्रभार और विकास प्रभार। और फीस व जुर्माने तो होते हैं, ठीक है। कर कौन? अब देखो, 101 में हमने पढ़ लिया नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। राजस्व कितने प्रकार से? कर, यूजर चार्जेस और फीस व जुर्माने। कर भी 2 प्रकार के, बाध्यकारी कर, अन्य कर। यूजर चार्जेस में उपभोक्ता प्रभार, विकास प्रभार, फीस व जुर्माने। अब देखो, धाराएं कैसे याद होगी आपको? फटाफट याद होगी। धारा 101 में आ गया, 102 में बाध्यकारी कर, 103 में अन्य कर, 104 में उपभोक्ता प्रभार। अब आपका मन करेगा कि विकास प्रभार लगा दूं 105 पर, नहीं। विकास प्रभार किस में आएगा? 106 में आएगा। और फीस व जुर्माने किस में आएंगे? 105 में आएंगे। तो विकास प्रभार मैंने 106 में लिखा है, फीस व जुर्माने 105 में लिखे हमने। इतना आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे 107। अभी तक हमने क्या है ना, टैक्स लगाए हैं। टैक्स लग रही है, आपको पता है जुर्माना वसूला जा रहा है आंतरिक राजस्व के लिए, टैक्स आ रहा है, कर लिया जा रहा है। अब मैं परेशान हो गया, मैंने बोला यार अब तो प्लीज़ 106 तक आपको याद है तो 107 आराम से याद होगा। मैंने बोला प्लीज़ कुछ तो छूट दीजिए यार सर, ऐसे मत कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, करारोपण में छूट दे दी मुझे। करारोपण में क्या कर दी? छूट दी। करारोपण में छूट दी। जैसे करारोपण में छूट दी तो मैंने बोला यार करारोपण में तो छूट दी, लेकिन मुझे प्रक्रिया तो बताओ, कैसे कर लगाया आपने मुझ पर। तो करारोपण की प्रक्रिया, ठीक है। उन्होंने करारोपण की प्रक्रिया समझा दी। मैं बोला ठीक है, कर की प्रक्रिया समझा दी। जैसे उन्होंने प्रक्रिया समझाई तो उन्होंने मेरे पे कर अधिरोपित कर दिया। क्या कर दिया? कर अधिरोपित कर दिया। अब उन्होंने कर अधिरोपित किया है। जैसे कर अधिरोपण किया तो मैंने बोला नहीं सर यार, कर का अधिरोपण तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, आपने तो 10% लगा दिया, पर मेरी तो उतनी कैपेसिटी है ही नहीं। तो उन्होंने क्या करा कि चलो ठीक है यार, ऐसे करते हैं, कर कम कर देते हैं। तो करों में क्या कर दिया उन्होंने? परिवर्तन कर दिया। करों में क्या कर दिया? परिवर्तन, ठीक है। ये जो करों में परिवर्तन वगैरह हुआ, कर अधिरोपण की प्रक्रिया ना, जो ये कर अधिरोपण की प्रक्रिया है ना, ये 107 व 108 के अधीन रहती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और करों में परिवर्तन कौन सा होगा? अन्य करों में परिवर्तन हो सकता है, सिर्फ बाध्य कर जो होते हैं ना उनके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो 101 से लेकर 110 तक तो बड़ा ही सिंपल है। नगर पालिका का आंतरिक राजस्व 3 चीज़ों से वसूला जाता है, कर से, यूजर चार्जेस से और फीस व जुर्माने से। कर भी 2 भागों में बट गए, यूजर चार्जेस भी 2 भागों में बट गए। इनकी धाराएं मैंने लिखी दी आपको। 100 जब टैक्स लगा तो मैंने बोला कर में छूट दीजिए सर मुझे, तो उन्होंने 107 में मुझे छूट दे दी। जैसे छूट दी तो मैंने बोला ठीक है, छूट तो दे दिया आपने, पर मुझे समझाओ तो सही, कर कैसे आपने अधिरोपित किया मुझ पर। तो उन्होंने करारोपण की मुझे प्रक्रिया समझाई। प्रक्रिया समझाने के बाद मैंने बोला ओके सर ठीक है, आप कर लगा दो। फिर उन्होंने मेरे पे कर अधिरोपित कर दिया। जैसे कर अधिरोपित किया तो मैंने बोला सर मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, प्लीज़ कर में परिवर्तन करवा दीजिए। फिर उन्होंने क्या कर दिया? करों में परिवर्तन करवा दिया, ठीक है। करों में क्या करवा दिया? उन्होंने परिवर्तन करवा दिया। तो धारा 101 से 110 तक आई होप आप लोगों को जो इसके टाइटल वगैरह हैं वो याद हो गए होंगे। तो ये तो एक शॉर्ट वीडियो है, इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसके अंदर मैंने इसके अंदर का पूरा समझाया हुआ है। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों से, अगर आप ये शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको इसकी जो लॉन्ग वीडियो है जिसमें 101 से 110 तक मैंने अच्छे से समझाया, उसे भी आप देख लेना। और इसी प्रकार आप हमारे चैनल पे बने रहना और सब्सक्राइब कर लेना। आपका मन करे तो, ना करे तो भी कोई बात नहीं है।
और इसी प्रकार हम पूरा एक्ट कवर कर लेंगे। अब ये पहला दिन था, अब धीरे धीरे मैं इसकी स्पीड बढ़ाएंगे और आई होप 10 से 15 दिन के अंदर ये पूरा एक्ट खत्म हो जाएगा। इससे आपको भी मदद मिलेगी, मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साथ इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय, धन्यवाद।